मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जनता की आवाज सुधीर कुमार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, देश विदेश की घटनाएं और सरकार की नीतियों के बारे में आपको बताते रहता हूं ताकि उससे आप लाभान्वित हो सकें। मित्रों, बिहार के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। और दुखद घटना क्या, दुखद बात है, घटना नहीं बोलेंगे इसको, दुखद बात है कि अब तक 20% रोपनी बहुत सारे जिलों में भी नहीं हो पाई है। जो रोपनी का 20% लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो पाया है। और इन सब पूरा नहीं होने के पीछे कमजोर मानसून का योगदान है। बारिश जरूरत के हिसाब से नहीं हो पाई है। जहां धान की खेती के लिए 30 से 40 मिलीमीटर जो पानी जो होता है, मिलीलीटर पानी जो होता है, वह पानी जो है वह नहीं धान को मिल रहा है। जहां बिचड़े रोपे गए हैं वह बिचड़े लगभग सूख रहे हैं, सूख के पीला पड़ रहे हैं। इससे हमारी परंपरागत खेती पूरी तरह प्रभावित हो रही है। खरीफ के फसल में बिहार में 95% हिस्से में धान की खेती की जाती है। उसके बाद मकई और अरहर का स्थान आता है। हालांकि मकई और अरहर में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन धान की खेती इससे पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। धान की बुआई का मौसम जैसे जैसे बीत रहा है, बारिश नहीं होने से किसानों का चेहरा निराश होने लगा है। राज्य के 30 जिलों में सामान्य से 20% से भी कम बारिश हुई है। 5 जिलों की हालत और भी खराब है। यहाँ 64% तक कम बारिश हुई है। कृषि विभाग के 6 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक जमुई, कैमूर और रोहतास जिले में अब तक रोपनी शुरू नहीं हुई है। उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार में सूखे के हालात बनते नजर आ रहे हैं। सूबे के 13 जिलों में धान की रोपनी की रफ्तार धीमी है। सबसे अधिक करीब 56% रोपनी जो है पश्चिम चंपारण में हुई है। फिलहाल राज्य में धान की औसत रोपनी 15 से 20% हुई है। ऐसे में बारिश कम होने से सिंचाई के वैकल्पिक रास्ते तलाशने की तैयारी तेज हो गई है। और माननीय मुख्यमंत्री ने परसों एक अन्य मार्ग में भी बैठक की थी। अधिकारियों को इसके बारे में सजग रहने के लिए कहा था। जो संबंधित विभाग हैं उसके सारे सचिव उससे मिले हुए थे। कृषि विभाग के अनुसार 13 जिलों में रोपनी की रफ्तार जो है वह बहुत धीमी है। कृषि विभाग के मुताबिक अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा और सीतामढ़ी में धान की रोपनी की रफ्तार बहुत धीमी है। शनिवार को हुई समीक्षा में अधिकारियों ने बताया था कि 1 जून से 8 जुलाई की अवधि में अररिया, बेगूसराय, बक्सर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल को छोड़ बाकी 30 जिलों में सामान्य से 20% से कम वर्षा हुई है। वहीं कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने जानकारी दी है कि अब तक राज्य में 15 से 20% रोपनी का कार्य हुआ है। सूत्रों के अनुसार राज्य में इस मानसून में 1 से 8 जुलाई तक, 1 जून से लेकर 8 जुलाई के दौरान अब तक केवल 8 जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इनमें अररिया, बेगूसराय, बक्सर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया तथा सुपौल जिले शामिल हैं। इन जिलों में से बेगूसराय और बक्सर को छोड़ अन्य 6 जिलों में धान की रफ्तार की पकड़ जो है वह धीमी पड़ चुकी है। 5 जिलों की हालत जो है सबसे अधिक खराब है। अरवल में 59.3 mm -64%, औरंगाबाद में 78 mm -63%, गया में 78 mm -64%, शेखपुरा में 81.9 mm -63% और शिवहर में 110.9 mm -64% जो है कम बारिश हुई है। यह बारिश जो है कम होने से बहुत स्थिति गड़बड़ है अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। इधर बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सूखे की स्थिति को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने किसानों को प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसानों को कम से कम 8 घंटे सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनियों ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों के मुताबिक
किसानों को बिजली की आपूर्ति फीडर का प्रबंध किया गया है। जहां कृषि फीडर नहीं है वहां समान फीडरों की आपूर्ति होती रहेगी। नहरों से भी सिंचाई की तैयारी हो रही है। जमुई, कैमूर और रोहतास सहित अन्य जिलों में नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए जल संसाधन विभाग ने प्रयास शुरू कर दिया है। नहर में जलापूर्ति लगातार जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही धान सहित अन्य खरीफ फसलों के नुकसान होने की स्थिति में कृषि विभाग ने किसानों के बीच वैकल्पिक फसल उपजाने का प्रयास तेजी से कर दिया है। इस बार मौसम का मार किसानों पर पड़ रहा है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन जब बार बार हमें मानसून पर कृषि पर निर्भर होना पड़ता है तो सरकार को इस पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह की स्थिति आने वाले भविष्य में उत्पन्न न हो सके। अगले बार से कम सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। चूंकि ये कृषि प्रधान स्टेट है, अगर खेती नहीं होगी तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लोगों की दवा की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जो भी आवश्यकताएं हैं किसानों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो फिर राज्य का जो आर्थिक जो रेट जो होता है जो यहाँ के राज्य के नागरिकों का वह काफी नीचे चला जाएगा। इससे यहाँ के लोग काफी अधिक प्रभावित होंगे। इस पर सरकार को अधिक ध्यान और किसानों को बहुत अधिक मदद करने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।